संबुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापस्सयकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपनां एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के वर्षावास के निमित्त प्रथम दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज की धम्म देशना का जो सब्जेक्ट है कि तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में अपना कभी भी कोई विशेष स्थान उन्होंने नहीं रखा। हमेशा उन्होंने अपने आप को धम्म को प्राथमिकता देने का काम किया। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ या मैं बहुत संपन्न हूँ या मुझे ही मानना चाहिए, इस पर भी उन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं रखा। जिस तरह से
हमको अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में, अन्य संप्रदायों में देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जिस तरह से ईसाईयत जो है, जिसो ईसा मसीह को, जैसे ईसा मसीह को मानने वाले जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उसमें हम देखते हैं कि ईसा मसीह ने स्वयं को ईश्वर का उन्होंने पुत्र कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ऐसा कहा। और जो व्यक्ति मुझे ईश्वर का पुत्र नहीं मानेगा, वह स्वर्ग नहीं जा सकता, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे मुझे मानना ही होगा, मुझ पर विश्वास करना ही होगा। जब तक वह मुझे नहीं मानेगा, तब तक वह मुक्ति के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा ईसाईयत में जाकर देखें तो वहां पर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब हम इस्लाम में जाते हैं, तो इस्लाम में भी जो मोहम्मद पैगंबर थे, उन्होंने यह चीज़ को कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो व्यक्ति मुझे अल्लाह का बंदा मानेगा, वह व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकता है, वह व्यक्ति ईश्वर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में पहुंच सकता है। दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, इसके बाद और कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और जो इसको नहीं मानेगा, वह जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता, वह स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। उसे ये मानना होगा कि वह अल्लाह का पैगंबर है और दूसरा अंतिम पैगंबर है, ऐसा उसे मानना होगा। इस तरह से यह जो दो संप्रदायों में हमको इस तरह का देखने को मिलता है। तीसरा जो जो कृष्ण हैं, उसे जो है स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही इस संसार को बनाने वाला हूँ। जो मुझे मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा, और जो मुझे नहीं मानेगा वह स्वर्ग नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध के धम्म में तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो व्यक्ति बुद्ध को मानेगा तभी वो स्वर्ग जाएगा। इस तरह की बात ऐसा नहीं है। बुद्ध ने जो धम्म सिखाया वो एक प्रकार से नैतिक कर्तव्यों, नैतिक जिम्मेदारियों और जीवन में जिस तरह का आचरण पद्धति, हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, इन सभी चीजों से इसका संबंध है। तो कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध ने हमेशा उनके जीवन में, कई लोगों ने कहा कि तुम क्या ईश्वर के पुत्र हो, या कोई विशेष आपका जो जन्म है दिव्य सत्व से हुआ है, या कोई एक विशेष अलौकिक शक्ति आपके पास है। इस तरह का कईयों प्रश्न, कईयों विचार जो है बुद्ध को किया गया। लेकिन तथागत बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि मैं एक साधारण माता पिता का पुत्र हूँ, और मैं अपने जीवन में जो अवस्था को हासिल किया है, ये अवस्था को हर कोई प्राप्त कर सकता है। मैं बुद्ध की अवस्था को प्राप्त किया हूं, तो कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, कोई भी व्यक्ति निब्बान सुख को साक्षात्कार कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का बुद्ध की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, या बुद्ध किसी को रोक देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति धम्म के मार्ग पर चलेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के सारे भव बंधन को नष्ट करते हुए वह मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरे धम्म का बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा बताए हुए मार्ग पर ही, यानी मेरे को ही मानना पड़ेगा, मेरी ही पूजा करना होगा, और मेरा पूजा किए बगैर कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। ये सारी चीजें जो है हमको यहाँ पता चलता है कि बुद्ध के धम्म में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध के धम्म में हमें जो मार्ग बताया गया है, बुद्ध के धम्म का जो मूल मार्ग, जिसको हम आर्य अष्टांगिको मग्गो कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि है,
दूसरा सम्यक संकल्प है, तीसरा सम्यक कर्मांत है, चौथा सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 ऐसा जो मार्ग है जो सभी के लिए अनिवार्य माना गया है, अनिवार्य किया गया है। चाहे वो गृहस्थ हो उनके लिए भी, और चाहे वह भिक्षु बन गया हो तो उनके लिए भी। तो इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध के धम्म में, बुद्ध की शिक्षाओं में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ये व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकता है या ये व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ऐसा स्वर्ग नरक की जो परिकल्पना बुद्ध के धम्म में हमको जो है कोई पूजा करने से कोई मिल जाएगा, ऐसा कहीं पर हमको देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से बुद्ध ने जो धम्म को प्राथमिकता दिया, बुद्ध ने कहा कि धम्मंच विनयंच ममंच सत्ता। धम्म और विनय ये दोनों क्या है, मेरे प्रमुख हैं, मेरे शास्ता हैं। और जो व्यक्ति धम्म और विनय को भली भांति अभ्यास करेगा, भली भांति प्रयास करेगा, भली भांति उस पर चलने की कोशिश करेगा, तो वह व्यक्ति मेरे तक पहुंच सकता है, मुझ तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए, हमारा जो कोशिश होना चाहिए कि हम अपने आप को धम्म को प्राथमिकता दें। जब तक धम्म को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हम अपना भला नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के जो मिथ्या धारणाएं हैं, उन मिथ्या धारणाओं में हम ना फंसें। मिथ्या धारणाओं से हम निकलने का काम करें। मिथ्या धारणाओं से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हमारा कल्याण, हमारा मंगल, हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जिस तरह से तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने लिए कोई ऐसा स्पेशल सुरक्षित स्थान नहीं रखा, अपने आप को कोई संघ में सबसे बड़ा सर्वोपरि नहीं माना, लेकिन उन्होंने जो है धम्म को सर्वोपरि माना। धम्म सबसे बड़ा है, धम्म मेरा शास्ता है, धम्मंच विनयंच ममंच सत्ता। तात्पर्य क्या है कि धम्म और विनय मेरे शास्ता है, यानी मेरे भी प्रमुख हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रमुख हूं, मैं कहूंगा वैसे होगा, मैं बताऊंगा वैसे होगा, मैं बोलूंगा वही चलेगा, ऐसा कभी नहीं कहा। बुद्ध ने कहा धम्म और विनय। धम्म का मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा, जो धम्म अधम्म और सद्धम्म के प्रति सजग और जागरूक बनाता है। बुद्ध के धम्म में 3 ही बातें सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। पहला जो है धम्म है, पहला जो है वो धम्म है। दूसरा है अधम्म। धम्म यानी अनुकरण करने योग्य मार्ग, अनुकरणीय मार्ग। अधम्म यानी जिसको हमको त्यागना है, जिसको हमको छोड़ना है, जिसे हमें अपने जीवन से हटाना है, तो वो अधम्म है। तीसरा है सतधम्म। सतधम्म यानी जीवन भर उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो इसको हमको समझना है कि बेसिक जो नॉलेज बुद्ध का धम्म का जो सार है, वो धम्म, अधम्म और सद्धम्म 3 भागों में बुद्ध का धम्म बटा हुआ है। 3 भागों से इसका संबंध है, 3 भागों से इसका लिंक बना हुआ है। अब हमें ये बात को समझना है कि क्या हम इन तीनों चीजों को हम भली भांति समझ करके अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं। जैसे धम्म क्या कहता है, जीवन में पवित्रता निर्माण करना धम्म है, जीवन को शुद्ध बनाना धम्म है, जीवन की जितनी भी अवस्थाएं जो हमको निब्बान तक पहुंचाने में बाधा डालती हैं, हमारे अंदर के लोभ, हमारे अंदर के द्वेष, हमारे अंदर की अज्ञानता, हमारे अंदर की अहमपना की भावना, हमारे अंदर के जो तृष्णाएं हैं, जो या तो धन भौतिक संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उससे संबंधित हैं, या उससे भी ज्यादा और अन्य जो हमारे अंदर अटैचमेंट है, इन अटैचमेंट को देखा जाए तो वह हमको दुख की ओर ले जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बोलूंगा वही होगा। भगवान बुद्ध ने हमेशा यही चीज को अवगत कराने का काम किया कि धम्म को सर्वप्रथम प्राथमिकता दें। धम्म सबसे बड़ा है और मैं तो उस धम्म का एक मात्र माध्यम हूं। माध्यम अपने आप को बनाया, और कोई भी व्यक्ति इसका माध्यम बन सकता है, कोई भी ये अवस्था को हासिल कर सकता है, कोई भी इस जगह तक पहुंच सकता है। लेकिन अन्य धर्मावलंबियों में हमको इन चीजों में कहीं ना कहीं छोटा सा हमको मिस्टेक देखने को मिलता है, और वो मिस्टेक को हमको क्या करना चाहिए, हमको जानना चाहिए। यदि हम मिथ्या दृष्टि में रहेंगे तो हमको ये भरोसा होगा
कि जैसे कि भंती जी हमको धम्म देशना दे रहे हैं तो भंती जी हमको मुक्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। भंती जी भी मुक्त नहीं कर सकते किसी को। भंती जी तो अपने मुक्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, भंती जी तो अपने कल्याण के लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि औरों का भी मंगल हो जाए। जिस तरह से बुद्ध ने अपना भी मुक्ति करने का प्रयास किया और मुक्ति को हासिल कर लिए, और उन्होंने जो मार्ग दिया, जो भिक्षु संघ जितने भी निब्बान की अवस्था को प्राप्त हुए थे, और जिन लोग निब्बान तक नहीं पहुंच पाए थे, या जिन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उन सबके लिए उन्होंने रास्ता खोला कि ये माध्यम है, इस माध्यम में चलकर धम्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निब्बान और अपने आप का मंगल, अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकता है। हम ये चीज को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि तथागत बुद्ध ने जब किसी को भी चीवर दिया, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक लाइन आता है, सब दुख निसरणा निब्बाण सच्ची करणत्थाय इमं कासावंग हेत्वा पब्बजेथमंग भन्ते। यानी किसी ने भी प्रवज्जा की याचना की है तो याचना इसलिए की है कि वह जो है सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, सभी प्रकार के जो गलतियां हैं उससे मुक्त होना चाहता है, सभी प्रकार की जो अकरणीय कर्म है, कुकर्म है, बुरे संगति हैं, दुख से लिपटे हुए मार्ग हैं, ऐसे सभी चीजों से वो मुक्त होकर के निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए वह क्या करता है, चीवर धारण करता है, या प्रवृत्त होता है, या वह जो है बुद्ध के संग में प्रवेश करता है। तो यही चीज को हमको समझना है कि बुद्ध का जो संग है, बुद्ध का जो धम्म है, यदि उसमें भिक्षु है या भिक्षुनी है, या उपासक है या उपासिका है, यदि कोई व्यक्ति बुद्ध के संग में शामिल हुआ है, बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया है, तो उसको इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा, इस बात को अंगीकार करना होगा कि वह व्यक्ति बुद्ध के धम्म को प्राथमिकता दे, बुद्ध के धम्म को समझे। एक बार धम्म के बारे में हम इसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कई व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध के सानिध्य में जो जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन बुद्ध के सानिध्य में जाने से मुक्ति नहीं होगी, बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने से मुक्ति होगी। जिस तरह से एक घटना मैं आपके सामने रखूंगा कि तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए हुए जो जेतवनाराम विहार था, वहां पर ठहरे हुए थे। तब वहां पर प्रतिदिन धम्म देशना होती है, जिस तरह से हम यहाँ 7 बजे प्रतिदिन धम्म देशना का एक छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं कि ताकि बुद्ध का धम्म जो है एक प्रकार से धम्म लोगों तक पहुंचे। ठीक उसी प्रकार वहां पर भी प्रतिदिन धम्म देशना सुनने के लिए कई लोग इकट्ठा होते थे, कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे। तो उस समय बहुत सारे लोग धम्म सुनने के लिए आए। धम्म सुनने के बाद सब लोग जैसे ही खत्म हुआ धम्म देशना, सब लोग चलने लगे, और उसके बाद एक जो व्यक्ति है तथागत बुद्ध के पास गया। तथागत बुद्ध के पास जाने के बाद उसने वंदन किया, तथागत बुद्ध को कहा कि तथागत, आप इतने महान हो, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने आपके पास ज्ञान है, लेकिन मैं देखता हूं कि आज जिन लोग धम्म देशना सुनने के लिए आए, जिन लोगों ने धम्म देशना सुना, इसमें से केवल 15 से 20% लोग ही धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो धम्म से बहुत दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है। ये जो लोग हैं ऐसा क्यों नहीं ऐसा कुछ प्रयास करते कि इनको डायरेक्टली बुद्ध का धम्म, आपका जो ये जो ज्ञान है निब्बान का, परम सुख का जो मार्ग निब्बान को, आप डायरेक्टली उनको क्यों नहीं दिला देते, ऐसा कोई शॉर्टकट क्यों नहीं इनको दे देते कि ये जो है डायरेक्ट निब्बान को साक्षात्कार कर ले। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि लगता है कि तुम श्रावस्ती के नहीं लगते, श्रावस्ती का तुम्हारा जो है रहन बसन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं तो श्रावस्ती का नहीं हूँ, मैं तो राजगृह का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी होने के कारण कहीं भी मेरा जो है आना जाना होते रहता है। श्रावस्ती में भी मेरा घर बना हुआ है, और यहाँ भी मैंने अपना व्यवसाय लगा के रखा, इसलिए मैं महीना 2 महीने में हमेशा आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ। मैं राजगीर का मूलतः निवासी हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि हे व्यापारी, तुम जो है, तुमको तो राजगीर का रास्ता पता ही होगा। तब उस व्यापारी ने कहा कि
हाँ भगवान, मेरे को तो राजगीर का रास्ता जो है भली भांति पता है। मैं बार बार आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, इसलिए मुझे जो है रास्ता साक्ष सही तरीके से मुझे पता है, मालूम है। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, क्या कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और वह व्यक्ति तुमको ये बोलेगा कि मुझे राजगृह जाना है, तो क्या तुम उसको रास्ता नहीं बताओगे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों नहीं भगवान, जरूर मैं उसे रास्ता बताऊंगा, जरूर मैं उसको बोलूंगा कि ये बुद्ध का धम्म, ये जो राजगीर का जो रास्ता है, यह यहाँ से सीधा जाना, यहाँ से और आगे जाने के बाद दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना, इस तरह से मैं उसको जो रास्ता एक्चुअल में उस जगह तक जाता है, एक्चुअल में उस जगह तक पहुंचता है, मैं उसको उस व्यक्ति को बता दूंगा। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि वो व्यक्ति तो पूछ कर चला गया, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा और वो भी पूछेगा मुझे राजगिरी जाना है, क्या मुझे राजगिरी आने का रास्ता आप बता सकते हैं? तब क्या उस व्यक्ति को भी तुम राजगिरी जाने का रास्ता बता दोगे? तब वह व्यक्ति ने कहा कि क्यों नहीं भगवान, मैं उस व्यक्ति को भी राजगीर जाने का रास्ता बता दूंगा कि यहाँ से सीधा जाना, यहाँ से फिर दाएं फिर बाएं, जो जिस 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 प्रकार का रास्ता बना हुआ है राजगीर जाने का, मैं उसे भली प्रकार से उसको भी मैं बता दूंगा, भली प्रकार से उसको भी मैं बोलूंगा। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि हे उपासक, जो तुमने उस राजगीर जाने वाला रास्ता उस व्यक्ति को बताया, क्या वो व्यक्ति उस रास्ते उस मंजिल तक पहुंच चुका है? क्या वो पहुंच चुका है? तब उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बोलने मात्र से वो थोड़ी राजगीर पहुंच जाएगा। मैंने जैसा जैसा बताया है उसके अनुरूप वो आचरण करते जाएगा, उस रास्ते पर चलते जाएगा, मेहनत करते जाएगा, और तब जा करके वो राजगीर सही सही दिशा में चलते जाएगा तो पहुंच जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने उस व्यापारी को कहा कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो वही बता रहा हूँ। यदि मेरे बताए हुए सही सही मार्गदर्शन मैंने जो बताया है, जो सिखाया है, यदि उस रास्ते पर यदि कोई सही सही कदम लगे, सही सही कदम कदम बढ़ाते हुए चले, तो वह जरूर निब्बान की अवस्था तक तो पहुंच सकता है। अब मेरा जो कार्य है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। यदि जो व्यक्ति मेरे धम्म को समझ लिया है, वो चल रहा है, और जो अभी तक समझ नहीं पाया है, वो केवल सुन करके ही आनंदित रहने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसलिए मैं उस व्यक्ति के लिए भी मंगल कामना करता हूं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन धम्म देशना सुन रहा है, तो वह भी मुक्ति को प्राप्त करे और अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जाए, यदि वह व्यक्ति धम्म का सही सही अभ्यास करता है। जैसा मैंने सील पालन करने के लिए कहा है कि सीलों का अभ्यास करते हुए, सदाचरण का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में वह यदि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति की वस्तु को जो उसे दी नहीं गई है उसे वह उठाएगा नहीं, चोरी नहीं करेगा, और वह हर पर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव सत्व के प्रति वह अपनापन का भाव रखेगा। साथ ही साथ वह जो है अनैतिक आचरण नहीं करेगा, कोई पराई स्त्री को वह किसी प्रकार की गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। जैसे अपने से बड़ी यदि कोई महिला है तो उसको माँ की दृष्टि से देखेगा, अपने बराबर की है तो उसको बहन की दृष्टि से देखेगा, और यदि उससे छोटे है तो उसे पुत्री की तरह उसे देखेगा। तो वह जो है अपने जीवन में शीलों का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकता है। मेरा जो मार्ग है सबके लिए बराबर है, मेरे लिए और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई अलग नहीं है। मैं तो सबके लिए एक ही रास्ता बताता हूँ। जो व्यक्ति इस शील के मार्ग को अभ्यास करते हुए, समाधि सतत जागरूक रहते हुए, सतत अवेयरनेस निर्माण करते हुए, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण वह यदि अपने प्रति जागरूक होकर के होश पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हुए, वह प्रज्ञा पूर्वक सही और गलत का पहचान करते हुए अपने जीवन में निर्मलता को निर्माण करते हुए, पवित्रता को निर्माण करते हुए यदि वह अपना जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति निब्बान तक पहुंच सकता है, वह व्यक्ति सुख लाभी हो सकता है, वह व्यक्ति वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो इस तरह से मेरा जो मार्ग है, ये मार्ग महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण जरूर मार्गदर्शक होने के नाते हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं।
मेरा मार्ग सब कुछ है। तो ये चीज को हमें समझने की जरूरत है कि तथागत बुद्ध ने धम्म और विनय को प्राथमिकता दिया। चाहे हम गृहस्थ रहें, चाहे गृह त्यागी रहें, हमें उस विनय और धम्म को प्राथमिकता देने की जरूरत है। धम्म और विनय से डरने की जरूरत है। पड़ोसी से डरने से कुछ नहीं होने वाला है, बंते जी से डरने से कुछ नहीं होने वाला है, बुद्ध से डरने से कुछ नहीं होने वाला है। वो धम्म से डरें, जो धम्म हमारे आचरण को बदल रहा है, जो धम्म हमारे कल्याण के लिए हमको बुद्ध ने बताया है, उस धम्म को हमें समझना है और हमें डिसिप्लिन में रहने का प्रयास करना है, अनुशासित रहने का प्रयास करना है, विनयवान बनना है। विनयमान का बनने का मतलब है आदर्श बनना, योग्य बनना और अपने आप को कैपेबल बनाना, सक्षम बनाना। तो जिस दिन हम सक्षम हो जाएंगे, हमारा बुद्धि विवेक सही तरीके से काम करने लगेगा, हम नशे पते से दूर रहेंगे, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हम ऐसा व्यसन नहीं करेंगे जो हमारी जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाए, हमारे मन को विकृत करने का काम करे, हमारे शरीर को विकृत करने का काम करे। तो इन चीजों से हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इससे दूर रहें। साथ ही साथ हमेशा सत्य बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि बुद्ध का धम्म हमें सत्य बोलना सिखाता है, पवित्र जीवन जीना सिखाता है। यदि हम झूठ बोलना सीख जाएंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा जो प्रयास है, हमारा जो कोशिश है, हमेशा हम ये प्रयास करें, ये कोशिश करें कि हम अपने जीवन में जो मार्ग हमको बुद्ध ने बताया, उस मार्ग को प्रथम प्राथमिकता दें और प्राथमिकता देने के साथ साथ हम उसका अभ्यास करें। अब अभ्यास करने के लिए हमको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। बुद्ध जो हमारे सर्वप्रथम और सर्वोपरि प्राथमिकता हम मार्गदर्शक को देते हैं। बुद्ध हम सबके मार्गदर्शक हैं। पूरे विश्व में जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उन सबके मार्गदर्शक तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे और आगे भी जब तक बुद्ध का धम्म आर्य अष्टांगिक मार्ग रहेगा, तब तक बुद्ध हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। साथ ही साथ धम्म भी पहले था, अभी भी है और अंत में भी जब तक मनुष्य जाति रहेगी, जब तक बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला संघ रहेगा, तब तक धम्म भी टिका रहेगा। ठीक उसी प्रकार संघ जो है एक वाहक है, एक वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। वह एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का संघ जो है कार्य कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हमें एक वाहक की तरह, एक साधन की तरह, एक माध्यम की तरह, एक सिस्टम की तरह हमें उसको क्या करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन हम इस चीज को समझ करके धम्म को समझ लेंगे, धम्म को जान लेंगे, धम्म को पकड़ लेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा, हम अपनी उन्नति और अपनी प्रगति की ओर हम जा सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध के धम्म में ये तीन बातों को समझना अनिवार्य है। धम्म, अधम्म, सतधम्म। धम्म को हमें पकड़ना है, अधम्म को छोड़ना है, सतधम्म को अपने जीवन में अपना करके चलना है, कभी नहीं छोड़ना है। एक धम्म जो है धम्म जो है पवित्र बनाना सिखाता है, अधम्म जो है हमको बुरे रास्ते की ओर ले जाता है, तो उसे हमें छोड़ना सिखाता है। और सतधम्म जो है हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, क्षमता निर्माण करने का, कैपेसिटी को डेवलप करने का कार्य करता है। जैसे मैत्री हमारे अंदर कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है, करुणा हमारे अंदर क्षमता बढ़ाने का काम करता है, समता की भावना हमारे अंदर क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम वास्तव में सही तरीके से आर्य अष्टांगिक मार्ग जो तथागत बुद्ध के धम्म का मूल आधार है, जिसे अंगीकार करते हुए, जिसे अभ्यास करते हुए कोई भी व्यक्ति स्रोत में आपन्न हो सकता है, तृष्णाओं के जाल से निकल सकता है, सकृदागामी, अनागामी अरहत तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से जो संघ है, उस संघ में ये सारी क्वालिटी, ये सारी योग्यता, ये सारी चीजें जो है होती हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, वो हमेशा इस क्षेत्र में हमेशा बना रहना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि हम धम्म को ना छोड़ें, धम्म को भली भांति पकड़े रहें, धम्म को हमेशा जानते रहें। जिस धम्म को तथागत बुद्ध ने मनुष्य का धम्म बताया है, वो कोई ईश्वरवादी धम्म नहीं है, कोई परमेश्वरवादी धम्म नहीं है, कोई पराप्राकृतिवादी धम्म नहीं है। यह धम्म जो है नैसर्गिक और प्राकृतिक धम्म है। मनुष्य के कल्याण, मनुष्य के निर्माण, मनुष्य के कल्याण के लिए बनाया हुआ धम्म है।
जिस धम्म को हमें समझ करके अंगीकार करने की जरूरत है। आज भी बुद्ध के धम्म में संघ का जो महत्व है वह आज भी बरकरार है, लेकिन संघ में अंदर में भी यदि हम देखें तो संघ के अंदर जो सिस्टम है धम्म ही प्रथम प्राथमिकता रखता है। कोई भंते बड़ा नहीं है, धम्म बड़ा है। हमको किसी से डरना है तो धम्म से डरें। धम्म यानी मार्ग, कुशल मार्ग, अकुशल मार्ग, दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक अच्छे मार्ग होते हैं, एक बुरे मार्ग होते हैं। हमको जो डरना है वो अकुशल कर्म को करने से डरना है, कुशल कर्म को हमेशा करना है। तो अकुशल कर्म से बचने के लिए हमको क्या करना होगा? धम्म को प्राथमिकता देना होगा। जब तक हम धम्म को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हम अपना जीवन का मंगल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इन चीजों को ध्यान दें कि जिस तरह से तथागत बुद्ध ने अपने आप को यही कहा कि मैं राजा सुखदोधन और रानी महामाया का पुत्र हूं और एक साधारण मनुष्य हूं, ना कि मैं कोई चमत्कारी हूं, क्या मेरा कोई अवतरण हुआ है, इस तरह का कोई इसमें इसका संबंध नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है, इस बात को पकड़ने की जरूरत है। यदि हम इस बात को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपना ही बनाया हुआ जो उनका सिस्टम था उसमें अपने लिए कोई अलग से स्थान नहीं रखा कि मेरे बिना किसी का नहीं चलेगा। लेकिन जितने भी भिक्षु संघ थे, जितने भी उपासक उपासिका थे, उन सभी लोगों ने बुद्ध को प्राथमिकता दिया क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं। बुद्ध के बिना कैसे हम धम्म को ही प्रथम और विनय को प्राथमिकता देंगे? धम्म और विनय जरूर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्ध हमारे मार्गदर्शक होने के कारण बुद्ध भी हमारे लिए प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेंगे। ये जो है संघ में आया, लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत महान हूं या बहुत बड़ा हूं। बुद्ध ने ये कहा, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। मैं भी बुद्ध हुआ, मेरे पहले भी बुद्ध थे और मेरे जाने के बाद भी कोई बुद्ध होगा। तो इसलिए हम बुद्ध के धम्म को भली भांति समझें, बुद्ध के धम्म को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सेकंड सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत। जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हैं वो अगले सत्र में दूसरे सेशन में आईडी पासवर्ड डाल के शामिल हों।